अच्छा, ये चीज़ मैंने शुरू में ही जो फिजियोथेरेपी की मैंने डेफिनेशन बताई थी उसी में मैंने आपको ये चीज़ एक्सपोज कर दी थी कि हीटिंग मॉडलिटीज़ हैं डिफरेंट। अच्छा। क्योंकि हीट का मेन फंक्शन जो है आपको पेन रिलीव करना। पेन रिलीव हीट ऐसे करती है कि आपकी लोकल जो कोई ख़ास एरिया में पेन हो रहा है तो वहाँ से ब्लड की सर्कुलेशन इंप्रूव कर देती है। थेरेपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उन बंदों को दोबारा जो है डेली एक्टिविटीज़ की तरफ लाया जा सके। द मेन कॉज जो है डिस्कम्प्रेशन, यानी मोरा दब गया आपका तो समझो नर्व वहाँ से जो निकल रही हैं वो दब गई जो चीज़ तो वो पेन करती है, पेन का। हम तो मेडिसिन के साथ हम ये नहीं करते कि आप जाएं महीने बाद फिर आ जाए, ये काम नहीं करते हम कहते हैं 10 दिन हमारे पास रहें, एक हफ्ता रहें, आपको हम मुकम्मल रिकवर करके भेजते हैं। चाहूँगा अपना पोस्चर मेंटेन करें। पोस्चर मेंटेनेंस, आप ऑफिस वर्क करते हैं जो लोग, उनकी पोजीशन नहीं सही होती, चेयर पोजीशन, लंबर कुशन यूज़ किया करें। उसके अलावा जो है ज़्यादा बेंड होके ना काम किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क। प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं नवीद अफसल। ख़वातीन व हज़रात, आजकल के दौर में जहां लोग बीमारी के इलाज के लिए कम से कम दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ऐसे में फिजियोथेरेपी जो है उनके लिए मददगार साबित हो सकती है। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नबील अहमद, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। नबील, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं सबसे पहले हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको कि फिजियोथेरेपी एक्चुअली है क्या? अच्छा, द वर्ड फिजियो ये जो वर्ड निकला है ये फंक्शन से रिलेटेड है। सही। क्योंकि मेनली फिजियोथेरेपिस्ट उन चीज़ों को डील करता है जिनकी जो पेशेंट्स यानी कि डिसेबल होते हैं और डेली फंक्शनल एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म कर पाते। सही। तो फिजियोथेरेपी जो है ये एक ट्रीटमेंट है, हेल्थ केयर प्रोफेशन है, जिसमें ये होता है कि डिफरेंट मॉडलिटीज़ के थ्रू यानी मशीन्स के थ्रू इनको इनिशियली पेन रिलीफ किया जाता है। इसके बाद डिफरेंट एक्सरसाइज सेशंस होते हैं, इसके थ्रू जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड होती है उसे बोलते हैं फिजियोथेरेपी। चलें जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो फिजियोथेरेपी है इसमें कौन सी कंडीशन जो है वो आप लोग ट्रीट करते हैं? स्पेसिफिक मस्कुलर पेन वगैरह के पेशेंट्स को आप डील करते हैं या फिर अक्सर लोगों का जो आम कंसेप्ट यही है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो मस्कुलर पेन्स या मस्कुलर इश्यूज़ को डील करते हैं? इसमें कितनी सदाकत है? अच्छा, ये चीज़ लाजमी नहीं है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो मस्कुलर इश्यूज़ देखता हो। नहीं, बहुत से बोनी कंडीशंस हैं, यानी बोन से रिलेटेड इश्यूज़ हो गए। उसके बाद जो हैं वो जॉइंट्स के इश्यूज़ हैं, नर्व्स के हैं। नर्व्स लाइक जो आपका जो पेन नहीं होता, जो आपके कमर, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है वो कह रहा है कि आपका कमर का दर्द टांगों में जा रहा है, ये स्पेसिफिकली जो पेन फ्लो करता है वो नर्व के थ्रू फ्लो करता है। ऐसी कंडीशंस को हम ट्रीट करते हैं। इसके अलावा ये तो हो गए ऑर्थोपेडिक कंडीशंस लाइक और न्यूरो के केसेस हो गए। इसके अलावा जो डिसेबल पेशेंट्स होते हैं, डिसेबल पेशेंट जैसे पैदाइशी माजूरी हो गई, जिसे हम सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं, कंडीशन है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं डिफरेंट। तो ऐसी कंडीशंस जो है वो स्पेसिफिकली हम जो है वो ट्रीट करते हैं। सही। तो जैसे कि आपने कहा कि आपकी जैसे बाकी जितने भी डॉक्टर्स हैं या शोबे हैं वहाँ पे हमने देखा है कि मेडिसिन्स के थ्रू, सर्जरीज के थ्रू पेशेंट्स को डील किया जाता है या फिर उनका इलाज किया जाता है। तो फिजियोथेरेपी में आपका ट्रीटमेंट स्टाइल क्या है? अच्छा, ये चीज़ मैंने शुरू में ही जो फिजियोथेरेपी की मैंने डेफिनेशन बताई थी उसी में मैंने आपको ये चीज़ एक्सपोज कर दी थी कि ये ना तो कोई मेडिसिन की ट्रीटमेंट है ना कोई सर्जरी से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है। ये डिफरेंट मशीन्स के थ्रू ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज सेशंस होती हैं। अब हम यूज़ करते हैं एक नर्व स्टिमुलेटर यूज़ करते हैं जिसे हम टेंस बोलते हैं, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व, डिफरेंट मशीन्स हैं। इस तरह की इंफ्रारेड रेडिएशन यूज़ करते हैं, लेज़र थेरेपी होती है, डिफरेंट इस तरह की ट्रैक्शन मशीन होती है जिसमें ऐसी कंडीशंस जिसमें हम मुख्तलिफ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स जो बोलते हैं कि आपका मोरा दब गया है कमर का, इसमें ट्रैक्शन एक ऐसी मशीन है जो आपकी जो है बोन में वो ट्रैक्शन करके जो है बोन वो रीअलाइन कर सकती है आपकी। यानी आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स का भी यूज़ करते हैं? बिल्कुल ऐसी मशीन्स हैं, हीटिंग मॉडलिटीज़ हैं डिफरेंट। अच्छा। क्योंकि हीट का मेन फंक्शन जो है आपको पेन रिलीव करना। पेन रिलीव हीट ऐसे करती है कि आपकी लोकल जो कोई ख़ास एरिया में पेन हो रहा है तो वहाँ से ब्लड की सर्कुलेशन इंप्रूव कर देती है। सही। इसके अलावा जो टेंस हम मशीन यूज़ करते हैं वो पेन फाइबर्स की ब्लॉकेज में काम करती है। सही। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिनका ऑपरेशन हुआ होता है, सर्जरी हुई होती है, उसके बाद भी उनके जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, स्पेशली बोन्स वगैरह या फिर मसल्स में इशू होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स वगैरह जब आपके पास आते हैं
तो उनका भी क्या इलाज हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे स्पेसिफिक एक कंडीशन है स्ट्रोक बोलते हैं हम। स्ट्रोक के पेशेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके तो आ जाते हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल में अगर फिजियोथेरेपी की जो है वो सर्विस अवेलेबल नहीं है तो वो उनका लाइफस्टाइल जो है वो समझे कि वो बेड रिडन हो जाते हैं, या तो बेड रिडन हो जाते हैं या फिर उनमें डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। किसी का पाँव टेढ़ा हो गया, किसी का हाथ टेढ़ा हो गया, किसी का मुंह टेढ़ा हो गया, या फिर वो चल ही नहीं सकते। ऐसे में फिजियोथेरेपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उन बंदों को दोबारा जो है डेली एक्टिविटीज़ की तरफ लाया जा सके। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी है कि स्ट्रोक के पेशेंट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर फिजियोथेरेपी के थ्रू रिकवर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं हम जो यूज़ करते हैं। इसमें ये है कि स्ट्रेचिंग यूज़ करते हैं। नॉर्मल मसल्स में कंट्रैक्चर्स यानी कि मसल शॉर्ट हो जाते हैं ना, स्पेसिटिसिटी बोलते हैं हम इसे। इसमें ये होता है कि हम स्ट्रेच करते हैं हीट के साथ, हीट की मशीन्स लगा कर स्ट्रेचिंग करते हैं और डिफरेंट एक्सरसाइजेस वाले जो चीज़ें हैं वो करवा के उनको रिकवर किया जा सकता है। अच्छा, आपने एक बात की कि हॉस्पिटल में अगर फिजियोथेरेपी की सहूलत मौजूद हो तो क्या गिलगित, मैं शहर की बात करूंगा, ज़िला गिलगित की, यहाँ पे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें फिजियोथेरेपी की सहूलत मौजूद है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इस वक्त जो मेरे ख़्याल में है, किसी और डिस्ट्रिक्ट का तो मुझे वैसे पता भी नहीं और ना ही कभी ऐसी बात सुनने में आई है क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में गिलगित में पहले एक साल पहले 2 फिजियोथेरेपिस्ट लिए गए थे गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन मेरे ख्याल में उनके पास भी कोई ऐसी अवेलेबल चीज़ें नहीं हैं, मशीन्स नहीं है ताकि वो जो हैं वो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कर सके हॉस्पिटल में। अच्छा, हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं लेकिन ना होने के बराबर हैं। 2 फिजियोथेरेपिस्ट पूरे गिलगित लेवल पर नहीं दी गई और पूरे गिलगित में समझो 2 फिजियोथेरेपिस्ट ना होने के बराबर है। अच्छा, तो एक और चीज़ ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर हमने देखा है कि शाटिका के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो एक्चुअली शाटिका है क्या और इसकी ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी में क्या है वैसे? शियाटिका असल में एक नर्व है। ये एक सब ये बोलते हैं हम मेडिकली की सबसे लॉन्ग नर्व बॉडी की, जो आपकी लोअर बैक कमर से पास कर रही होती है, टांगों में जा रही होती है, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली कंप्रेस होने वाली नर्व है। इसमें ये इसके 3 काजेस हम जो बोलते हैं कि एक सबसे ज़्यादा मेन काज जो है डिस्कम्प्रेशन, यानी मोरा दब गया आपका तो समझो नर्व वहाँ से जो निकल रही है वो दब गई जो चीज़ तो वो पेन करती है, पेन का। इसके अलावा एक उसी एरिया में बुटक्स के रीजन में एक मसल है पिरिफॉर्मिस बोलते हैं उसे, वो मसल भी इन्फ्लेम्ड होने की वजह से यानी सूज जाता है वो मसल, तो वो नर्व दब जाती है। और एक डिस्क मोरा स्लिप हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई हैवी वेट लिफ्ट करने की वजह से जो है मोरा स्लिप हो गया, तो इससे भी शियाटिक नर्व कंप्रेस हो सकती है। ये असल में शियाटिक नर्व का नाम है, तो पेन की वजह से शियाटिका नाम दिया गया है इसे। अच्छा, तो मतलब ये जो शाटिका के जो पेशेंट्स हैं ये रिकवर हो जाते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा, हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है वो ज़रा मुख्तलिफ है। हम तो मेडिसिन के साथ हम ये नहीं करते कि आप जाएं महीने बाद फिर आ जाएं, ये काम नहीं करते हम कहते हैं 10 दिन हमारे पास रहें, 1 हफ्ता रहें, आपको हम मुकम्मल रिकवर करके भेजते हैं। हम मशीन्स के थ्रू इनिशियली जो है उनका पेन कम करते हैं, उसके बाद कुछ जैसे मैंने पहले भी बात की कि मैकेनिकल ट्रैक्शन, 2 चीज़ें होती हैं, एक मैकेनिकल मशीन के थ्रू ट्रैक्शन लगाना, एक जो मैनुअल हाथ से हम ट्रैक्शन लगा के उसको जो है नर्व को रिलीज करवा देते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर, ये बताएं कि हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान है ये पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे ज़्यादातर आपकी क्लिनिक में किस तरह के पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं? ये इससे पहले आपने जो बात की शियाटिका के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा गिलगित में बहुत कॉमन है। आर्थराइटिस के केसेस ज़्यादा हैं, डिस्क बल्ज हम जिसे बोलते हैं, मोरा दबने की वजह से डिस्क बाहर आ गई, या फिर झुके काम ज़्यादा करते हैं हमारे गिलगित के लोग जो हैं, उनकी पोस्चर में खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके स्पेशली हुंजा के लोग जो हैं, गज़र के लोग जो हैं, वो इस तरह के काम ज़्यादा करते हैं, उनमें बहुत से इशूज़ हैं बोन के इस तरह के। अच्छा, बोन्स के इशूज़ में शाटिका के पेशेंट ज़्यादा आपके पास? शियाटिका बेसिकली एक नर्व है, बोन की वजह से, बोन में डिफॉर्मिटीज आने की वजह से शियाटिका काज होती है। सही। अच्छा, एज फैक्टर भी है आपके पास? एज बिल्कुल कोई स्पेसिफिक एज के पेशेंट्स आते हैं कि नहीं, बच्चों को भी आप ट्रीट करते हैं? नहीं, शियाटिका जो है वो, नहीं, मैं शियाटिका की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ।
और नहीं, ओवरऑल जो है ये जो हम एबनॉर्मल चाइल्ड्स की, जैसे मैंने बात की है, सेरेब्रल पाल्सी की बात की, डिस्ट्रोफीज मसल, एबनॉर्मल चाइल्ड्स जो डिसेबल होते हैं, पैदाइशी माजूर होते हैं, जिनके पाँव टेढ़े होते हैं, क्लब फुट जिसे हम बोलते हैं, ऐसी कंडीशंस, ऐसे बच्चों को जो हम ट्रीट करते हैं। तो ये इनकी जो ट्रीटमेंट होती है इसका ड्यूरेशन कितना होता है? इसमें अब ये चीज़ जो है, अब देखें, अब एक पेशेंट है उसमें टाइम बहुत लगता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं। अब नॉर्मल चाइल्ड मेडिसिन के ज़रिए से मैं समझता हूँ कि शायद कोई पेशेंट टोटल रिकवर हुआ हो इस तरह का। एबनॉर्मल चाइल्ड जो है, इनमें यह होता है कि इनको डेली एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाया जा सकता है, इनको मैनेज किया जा सकता है, इनको टोटल ट्रीट मुश्किल है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे स्पेशली यंग गर्ल्स होते हैं या नौजवान नस्ल के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, रोड एक्सीडेंट्स में डिफरेंट उनके बॉडी पार्ट्स और बोन्स जो हैं वो काफ़ी उनके इश्यूज़ हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो बिस्तरे में ही पड़े रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को भी फिजियोथेरेपी के ज़रिए रिकवर किया जा सकता है? बिल्कुल। ये चीज़ जैसे मैंने इससे पहले स्ट्रोक की बताई, स्ट्रोक और ये दो चीज़ें जो हैं आपस में मिलती जुलती चीज़ें हैं। RTA बोलते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, जिसमें हेड इंजरीज आ गई हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आ गई हैं। ये पेशेंट्स अक्सर बेड रिडन हो जाते हैं बड़े। अब इन ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटल में इन पेशेंट्स बोलते हैं। इन पेशेंट्स में इन जो हैं, इनको ऐसी ट्रीटमेंट्स जो हैं हॉस्पिटल में प्रोवाइड हो, फिजियोथेरेपी की ऐसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो ताकि इनको जो है डेली एक्टिविटीज़ की तरफ इनको वापस भेजा जा सके। सही। तो अच्छा सर, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप जितने भी इस वक्त व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम, उनको क्या मशवरा देंगे, अपने लाइफस्टाइल को कैसा रखना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अपना पोस्चर मेंटेन करें। पोस्चर मेंटेनेंस, आप ऑफिस वर्क करते हैं जो लोग, उनकी पोजीशन नहीं सही होती, चेयर पोजीशन, लंबर कुशन यूज़ किया करें। उसके अलावा जो है ज़्यादा बेंड होके ना काम किया करें। अब अच्छा, गिलगित में रवाज हम ज़मीन पे बैठते हैं, सीधी सी बात, ठीक है। और हमारे गिलगित के लोगों में इसीलिए जो है वो कमर का दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैं गिलगित के बल्तिस्तान के लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा चेयर यूज़ करें, या कम से कम सोफ़ा या चेयर जो है वो यूज़ करें, झुक के काम ना करें। और स्पेशली एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था, जो मेल हजरात होते हैं वो अपनी बैक में पॉकेट रखते हैं। ये पॉकेट जो है बहुत, एक तो स्कोलियोसिस का काज कर सकता है। स्कोलियोसिस यानी बोन आपकी जो है वर्टेब्रा वो टेढ़ी हो जाती है। अच्छा। टेढ़ी हो जाती है। इसके अलावा पेरिफॉर्मिस मसल जो है, स्पेसिफिक मसल है, वो भी सूज जाता है इससे। इसकी वजह से शेटी का काज हो सकती है। अच्छा। और मोटर बाइक जो ज़्यादा यूज़ करते हैं गिलगित में, उन पेशेंट्स में भी ज़्यादा शेटिका हो सकता है। अच्छा। इसको ज़्यादा लॉन्ग जो है ड्राइव उसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, तो ये घुटनों के और टखनों के पेन के साथ स्पेशली मैंने भी देखा है कि एजिड जो लोग हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन है गिलगित बल्तिस्तान में, तो इसके वैसे काजेज़ क्या है? अच्छा, इसमें काजेज़ यही वेट बेरिंग वगैरह ज़्यादा है। और ओल्ड एज में पेशेंट जो है, इसमें डीजनरेटिव चेंजेस बोलते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अच्छा। डीजनरेटिव चेंज, एज के बढ़ने के साथ साथ आपके बोन में ख़राबी आ गई, आपका मोरा दब गया, घुटनों में गैप आ गया जिसे हम बोलते हैं नॉर्मली। ये बेसिकली ये होता है कि दबने की वजह से वो बोन डैमेज हो रही होती है, या फिर आर्थराइटिस के ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं, आपका कुव्वत मुदाफ़ियत इन जो है अपने सेल्स के अगेंस्ट अटैक कर रहा होता है, तो ऐसी कंडीशंस में भी जो है इश्यूज आ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जितने भी इस वक्त लोग हमें देख रहे हैं उनमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको स्पाइनल का इशू होगा, मोरों का, तो अक्सर तो हमने देखा है कि उनको सजेस्ट किया जाता है सर्जरी का, तो आप क्या कहते हैं कि उनको सर्जरी करानी चाहिए कि नहीं? अच्छा, इनिशियली इसे बोलते हैं कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिर न्यूरो सर्जन की मैं बात करूं तो ये करते हैं कि वो मेडिकेशन देते हैं महीने 2 महीने की, अगर इनसे काम ना हो तो आगे आ जाए सर्जरी करते हैं। मैं स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो इनिशियली फिजियोथेरेपी ज़रूर ट्राई करें। और अल्लाह का शुक्र है, मेरे काफ़ी पेशेंट्स ऐसे हैं जो विदाउट मेडिकेशन जो उनको सर्जरी रिकमेंड हुई थी वो फिजियोथेरेपी से ठीक हो गए हैं। अच्छा, बिल्कुल। मतलब पॉसिबिलिटी है कि हम मतलब मोरों के इश्यूज़ को थ्रू फिजियोथेरेपी मतलब हैंडल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया नबील, आज आप हमारे कहने पे हमारे इस प्रोग्राम में हमारे गेस्ट बने। तो जी ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। कोशिश हम यही करते हैं कि हर तरह के प्रोग्राम्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर हों, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर माशरे की दूसरा कोई ऐसा इशू जो आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अपने मेज़बान नवीद अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब